राधा स्वामी जी, हमें मांस खाना चाहिए या नहीं? साध संगत जी, आज का विषय बहुत ही गंभीर और विचार करने योग्य है। यह ऐसा प्रश्न है जो वर्षों से लाखों लोगों के मन में उठता रहा है। कई लोग कहते हैं कि भोजन का आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए शाकाहार और दया का विशेष महत्व है। आज की यह साखी इसी विषय पर आधारित एक प्रेरणात्मक कथा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या विचार का विरोध करना नहीं, बल्कि दया, करुणा और आध्यात्मिक जीवन पर चिंतन करना है। यदि आप इस साखी को पूरे मन से सुनेंगे तो अंत तक आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो शायद आपके जीवन में भी एक नया विचार जगा दे। तो आइए शुरू करते हैं। कई वर्ष पहले की बात है। एक नगर में अमित नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा, मेहनती और अपने माता पिता का सम्मान करने वाला था। बचपन से ही उसका परिवार सत्संग में जाता था, इसलिए उसके मन में भी आध्यात्मिकता के प्रति श्रद्धा थी। हर रविवार वह सत्संग में अवश्य जाता, सेवा भी करता और जब समय मिलता तो सुमिरन करने का प्रयास भी करता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता था। उसके कुछ मित्र कहते थे, अगर इंसान का दिल साफ है तो वह कुछ भी खाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सत्संग में उसने कई बार दया, करुणा और अहिंसा की बातें सुनी थीं। इसलिए उसका मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी शंका का समाधान अवश्य करेगा। उस दिन सत्संग समाप्त हुआ। संगत धीरे धीरे बाहर जाने लगी। वातावरण में गहरी शांति थी। सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए थे। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, बाबा जी, यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बाबा जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, पूछो बेटा। अमित बोला, बाबा जी, मैं भक्ति करना चाहता हूं, सेवा भी करता हूं, सुमिरन भी करता हूं, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्या मांस खाने से हमारी आत्मिक उन्नति पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या इसका भक्ति से कोई संबंध है? यह प्रश्न सुनकर वहां बैठे कई लोग भी शांत होकर सुनने लगे। शायद यह प्रश्न केवल अमित का नहीं, बल्कि बहुतों के मन का था। बाबा जी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, कई प्रश्नों के उत्तर केवल तर्क से नहीं मिलते। कुछ उत्तर जीवन स्वयं देता है। यदि मैं अभी केवल हाँ या नहीं कह दूं, तो तुम्हारे मन की जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं होगी। इसलिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। अमित पूरे ध्यान से बैठ गया। बाबा जी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह स्वभाव से अच्छा था, दूसरों की सहायता करता था, लेकिन एक बात पर उसका विश्वास था कि भोजन और आध्यात्मिक जीवन का कोई संबंध नहीं है। उसने भी मुझसे लगभग यही प्रश्न पूछा था जो आज तुम पूछ रहे हो। मैंने उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दूंगा, लेकिन जीवन तुम्हें एक दिन ऐसा अनुभव देगा जिसके बाद तुम्हारा निर्णय तुम्हारा अपना होगा। वह व्यक्ति उस समय मुस्कुराकर चला गया। उसे लगा कि शायद यह कोई साधारण बात है, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके मन की दिशा ही बदल देगी। एक सुबह वह अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। उसके पास 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी मां के पास आने की कोशिश कर रहे थे। वह कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। उसने पहली बार इतने ध्यान से किसी बेजुबान जीव की पीड़ा को देखा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उस चिड़िया की आंखें उससे कुछ कह रही हों। यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि एक व्यक्ति ने एक घायल चिड़िया को देखा और पहली बार उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। वह व्यक्ति कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, मैं जल्दी में हूं, मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, पीछे से उस चिड़िया की हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी।
उसने पलटकर देखा। घायल चिड़िया अपने टूटे हुए पंखों के बावजूद अपने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं था कि उनकी मां घायल है। वे तो बस अपनी मां का इंतजार कर रहे थे। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति का दिल भर आया। उसने धीरे से चिड़िया को उठाया और पास के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। थोड़े से पानी की बूंदें उसकी चोंच में डालीं। कुछ देर बाद चिड़िया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उस दिन पहली बार उसके मन में यह विचार आया, जिस प्रकार मुझे अपने परिवार से प्रेम है, क्या उसी प्रकार इन छोटे जीवों को भी अपने परिवार से प्रेम नहीं होगा? यह प्रश्न उसके मन में बार बार गूंजने लगा। उस दिन वह खेत तो पहुंचा, लेकिन काम में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। बार बार वही घायल चिड़िया और उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने आ जाते। शाम को घर लौटकर जब भोजन पर बैठा तो उसकी थाली में वही भोजन था जो वह वर्षों से खाता आया था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर उठाया, उसे सुबह का दृश्य याद आ गया। उसका हाथ रुक गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आज खाना क्यों नहीं खा रहे? वह बोला, पता नहीं क्यों, आज मन बहुत बेचैन है। रात को भी उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में यही विचार आता रहा कि संसार का हर जीव अपने जीवन से उतना ही प्रेम करता है जितना एक मनुष्य करता है। अगले दिन वह फिर उसी रास्ते से गुजरा। इस बार उसने देखा कि चिड़िया तो उड़ चुकी थी, लेकिन उसके बच्चे अब भी उसी पेड़ के आसपास चहचहा रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके मन का कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसी शाम वह फिर सत्संग पहुंचा। सत्संग के बाद उसने बाबा जी के चरणों में बैठकर कहा, बाबा जी, आपने उस दिन कहा था कि जीवन स्वयं उत्तर देगा। शायद अब मैं आपकी बात समझने लगा हूं। बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, जब मन में दया जागती है तब निर्णय बाहर से नहीं लेना पड़ता। हृदय स्वयं सही मार्ग दिखाने लगता है। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, लेकिन अभी उसकी एक शंका बाकी थी। उसने फिर हाथ जोड़कर बाबा जी से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर सुनकर वहां बैठी पूरी संगत शांत हो गई। साथ संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि उस व्यक्ति के मन में करुणा का भाव जाग चुका था, लेकिन उसके मन की एक शंका अभी भी बाकी थी। वह बाबा जी के चरणों में बैठा और विनम्रता से बोला, बाबा जी, यदि कोई व्यक्ति बचपन से मांस खाता आया हो और उसे यह सब सामान्य लगता हो, तो क्या वह भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है? क्या उसके लिए कोई आशा है? बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, बेटा, परमात्मा किसी से घृणा नहीं करता। आध्यात्मिक मार्ग डांट या डर का नहीं, बल्कि जागृति का मार्ग है। जब मन में सच्ची समझ और दया का भाव जागता है, तब परिवर्तन अपने आप होने लगता है। संगत पूरी श्रद्धा से सुन रही थी। बाबा जी ने आगे कहा, जरा सोचो, जब तुम्हें छोटी सी चोट लगती है तो तुम्हें दर्द होता है। उसी प्रकार हर जीव अपने जीवन को प्रिय मानता है। दया केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती, उसका विस्तार सभी जीवों तक होता है। यह सुनकर वह व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। बाबा जी ने फिर एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो किसी के घर का छोटा बच्चा रो रहा हो। उसकी मां उसे सीने से लगा लेती है। उसी प्रकार एक पक्षी अपने बच्चों के लिए तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाता है। एक गाय अपने बछड़े को चाटकर स्नेह देती है। हर जीव में प्रेम है, ममता है और जीने की इच्छा है। जब साधक सुमिरन करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे कोमल होता जाता है। जहां करुणा बढ़ती है, वहां हिंसा का भाव स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, बाबा जी, मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। मैं केवल स्वाद और आदत को ही सब कुछ मानता रहा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आदत बदलने में समय लगता है। किसी भी परिवर्तन को प्रेम से अपनाओ, मजबूरी से नहीं। यदि मन सचमुच दया से भर जाएगा तो सही निर्णय स्वयं तुम्हारे भीतर से निकलेगा। उस दिन के बाद वह व्यक्ति रोज कुछ समय सुमिरन करने लगा।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका क्रोध पहले से कम होने लगा है। छोटी छोटी बातों पर जो बेचैनी होती थी वह भी घटने लगी। अब वह जब भी किसी पक्षी की आवाज सुनता या किसी पशु को देखता तो उसके मन में अपनापन जाग उठता। एक दिन उसने अपनी थाली की ओर देखा। उसके मन ने पहली बार उससे कहा, क्या मैं अपने जीवन में दया को और गहराई से अपना सकता हूं? उसने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर एक निर्णय लिया। उस दिन के बाद उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे परिवर्तन क्या थे? उसके परिवार ने कैसी प्रतिक्रिया दी और बाबा जी ने उसे अंतिम कौन सी सीख दी? साथ संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि उस व्यक्ति के भीतर दया और करुणा का भाव जाग चुका था। उसने किसी दबाव या भय से नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की प्रेरणा से अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद उसने अपने आप से कहा, यदि मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे अपने हृदय को और अधिक कोमल बनाना होगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई वर्षों की आदत एक दो दिन में नहीं बदलती। कभी कभी पुराने मित्र कहते, अरे यह सब छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ रिश्तेदार हंसकर कहते, इतने साल से खाते आए हो, अब अचानक क्या हो गया? पहले तो उसका मन डगमगाया। उसे लगा कि शायद लोग ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन तभी उसे बाबा जी के वे शब्द याद आए, सच्चा परिवर्तन दूसरों को देखकर नहीं, अपने विवेक से होता है। इन शब्दों ने उसे फिर से दृढ़ कर दिया। उसने किसी से बहस नहीं की, किसी को गलत नहीं कहा। उसने केवल अपने जीवन में वह अपनाना शुरू किया जो उसके अंतर्मन को सही लगने लगा था। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी कम होने लगी है। अब वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करके कुछ समय सुमिरन करता और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाता। उसे आश्चर्य होने लगा कि पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वह शांत रहने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, आजकल आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले छोटी सी बात पर नाराज हो जाते थे, लेकिन अब बहुत धैर्य से बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया? वह मुस्कुराया और बोला, शायद बाहर से कम, भीतर से ज्यादा बदलाव आया है। कुछ दिनों बाद वह फिर सत्संग में पहुंचा। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। आपने मुझे कोई आदेश नहीं दिया, कोई डर नहीं दिखाया। आपने केवल सोचने का तरीका बदल दिया। बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं है। उद्देश्य यह है कि मनुष्य का हृदय इतना निर्मल हो जाए कि उसके मन में हर जीव के लिए प्रेम और दया का भाव जाग उठे। फिर बाबा जी ने संगत की ओर देखकर कहा, याद रखो, यदि किसी के मन में दया नहीं है तो केवल बाहरी दिखावा उसे परमात्मा के निकट नहीं ले जा सकता। और यदि किसी के भीतर सच्ची करुणा जाग जाए तो उसका हर कदम उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने लगता है। वहां बैठी पूरी संगत शांत होकर यह वचन सुन रही थी। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अपने जीवन में केवल सुमिरन ही नहीं बल्कि दया, सेवा और प्रेम को भी समान महत्व देगा। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। वह घटना क्या थी और इस साखी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? साथ संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में दया, करुणा और सुमिरन को अपनाने का प्रयास शुरू कर दिया था। उसने किसी से बहस नहीं की, किसी को गलत नहीं कहा, बल्कि स्वयं को बदलने का निर्णय लिया। कुछ सप्ताह बाद की बात है। वह व्यक्ति रोज की तरह सुबह सुमिरन करके अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे से पिल्ले को पत्थर मारकर भगा रहे थे। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बहुत प्रेम से बोला, बेटा, इसे मत मारो। यह भी एक जीव है। इसे भी दर्द होता है जैसे हमें होता है। बच्चों ने उसकी बात सुनी और पत्थर नीचे रख दिए। वह पिल्ला डरते डरते उसके पास आया।
उसने उसे थोड़ा पानी पिलाया और पास की दुकान से रोटी लाकर खिलाई। उस क्षण उसके मन में एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। उसने सोचा, पहले मैं केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचता था, आज किसी छोटे से जीव की सहायता करके मन को जो शांति मिली है वह पहले कभी नहीं मिली। उस शाम वह फिर सत्संग पहुंचा। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और भावुक होकर बोला, बाबा जी, अब मैं समझ गया हूं कि भक्ति केवल माला फेरने या शब्द बोलने का नाम नहीं है। भक्ति तो अपने भीतर प्रेम, दया और करुणा जगाने का मार्ग है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मनुष्य का हृदय कोमल हो जाता है तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। सच्ची साधना वही है जो मनुष्य को विनम्र, दयालु और प्रेममय बना दे। फिर बाबा जी ने संगत की ओर देखकर कहा, कभी भी किसी को नीचा मत समझो, किसी से घृणा मत करो और अपने जीवन में ऐसे कर्म करने का प्रयास करो जिनसे तुम्हारे भीतर दया और प्रेम बढ़े। यही गुण मन को शांत करते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक बनते हैं। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में मिला। उस दिन के बाद उसने किसी पर अपने विचार थोपने का प्रयास नहीं किया। यदि कोई उससे पूछता तो वह केवल इतना कहता, मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब मन में दया बढ़ती है तो मन अधिक शांत होता है। इसलिए मैं अपने जीवन में करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाने का प्रयास करता हूं। साथ संगत जी, इस साखी की सीख यह नहीं है कि हम दूसरों का न्याय करें। इसकी सीख यह है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने मन को प्रेम, दया और करुणा से भरें और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जिससे किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। यही भाव आध्यात्मिक जीवन को सुंदर बनाता है। यदि यह साखी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि दया, प्रेम और करुणा का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। राधा स्वामी जी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें।